हेलो, नमस्ते। जैसा कि हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज जैन साहित्य की बात करेंगे। उससे पहले हम जैन धर्म की कुछ अन्य बातों पर भी बात करेंगे, जिसमें है जैन धर्म के 7 शील व्रत। महाव्रत तो चुके थे, महाव्रत के बाद में शील व्रत है। ठीक है, कौन कौन से है सुन लीजिएगा। पहला है दिक् व्रत। जैन धर्म के 7 शील व्रत हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दिक् व्रत, अपनी क्रियाओं को कुछ विशेष परिस्थिति में नियमित करना। दिक् व्रत मतलब आपकी जो स्थिति है उससे ऐसा नहीं कि आप कहीं दूर दूर जाकर अपना जीवन यापन करें, नहीं, आप एक सीमाओं को फिक्स करना, अपनों उसको नियंत्रित करना। दूसरा है देश व्रत, अपने कार्य को कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित रखना। देखो, ये जो शील व्रत था, इसी की वजह से जैन धर्म भारत के अलावा अन्य देशों में नहीं फैल पाया। उसका कारण है कि ये जो 7 शील व्रत दे रखे हैं, उसी की वजह से दिक् व्रत, अपनी सीमाओं को नियंत्रित रखना, देश व्रत, अपने कार्यों को कुछ विशिष्ट देशों तक ही सीमित रखना, ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में चले जाना। तीसरा है अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध न करना। अनर्थ दंड व्रत अर्थात कोई चोरी चपाटी करता हो और जब तक उसके बारे में पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिले, जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाए, उससे पहले उसको दंडित नहीं करना, अनर्थ दंड व्रत है। ठीक है, ये शील व्रत का तीसरा व्रत है। चौथा है सामरिक। कौन सा है? सामरिक, विचार के लिए कुछ निश्चित समय करना। इस बहुत इम्पोर्टेंट कहना, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अपने दिनचर्या में 5 मिनट आप अपने लिए खुद सोचने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद के बारे में विचार करने के लिए अपने कुछ समय निर्धारित करना, जिससे आपको अपने जीवन यापन करने में सुविधा हो सके, खुद के बारे में सोचने के लिए समय प्राप्त हो सके। कौन सा है? सामरिक व्रत। क्या बोलते हैं इसको? सामरिक व्रत, विचार के लिए कुछ समय निश्चित करना। 5वां व्रत कौन सा है? पोषधि उपवास। पोषधि उपवास, माह की दोनों अष्टमियों तथा चतुर्दशियों को उपवास करना। क्या करना? माह में आता है ना कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष, ठीक है, जिसमें अष्टमियाँ आती हैं, उन अष्टमियों तथा चतुर्दशियों को उपवास करना, जिससे आपके उदर पीड़ा दूर हो सके, आप अपने मुंह के स्वाद का जो मोह थोड़ा सा त्याग कर सकें और अपना उपवास करना। छठा है उपभोग प्रतिभोग। कौन सा शील व्रत है? उपभोग प्रतिभोग, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को परिणाम नियमित करना। उपभोग और प्रतिभोग, समझना इस बात को। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को परिणाम नियमित करना, अर्थात ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत कुछ हो तो आप किसी अन्य के लिए नहीं छोड़ें और स्वयं ही उसका पूरा उपभोग कर लें। दूसरा, पदार्थों को परिणाम नियमित करना, किसी चीज़ को खाने पीने उठ लेने का भी एक परिणाम निश्चित करना। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक ही दिन में उसका उपभोग कर सके, अर्थात आप दूसरों के लिए भी छोड़ें, आप अतिथि के लिए भी छोड़ें, आप उन गरीबों को भी दान के रूप में उसको दें। 7वां है अतिथि समविभाग, अतिथि को भी भोजन बराबर कराना चाहिए, उसको कराकर ही भोजन करना चाहिए। अतिथि देवो भव, ये भारतीय संस्कृति का मूल
मंत्र कहा गया है। भगवान अतिथि को देवो भव अतिथो, अर्थात अतिथि को देवता के समान माना गया है। इसलिए अतिथि को भी भोजन कराकर ही खुद को भोजन करना चाहिए, चाहे उसके लिए स्वयं भूखे रह जाओ, लेकिन अतिथि को भूखा मत रखो। जैन धर्म के 7 शील व्रत कौन कौन से हैं? दीर्घ व्रत अर्थात अपनी सीमाओं को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में नियमित करना, अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थितियों में नियमित करना, उसको बोलते हैं दीर्घ व्रत। फिर है दूसरा देश व्रत, अपने कार्य को कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित रखना। अगर क्वेश्चन पूछे हैं कि जैन धर्म अन्य बौद्ध धर्म के समान अन्य धर्मों में, अन्य देशों में क्यों नहीं फैल पाया, तो उसके जो 7 शील व्रत थे उसमें द्वितीय देश व्रत था, जिसकी वजह से उसमें कहा गया है कि अपने कार्य को कुछ विशिष्ट देशों तक ही सीमित करना। अर्थात उस समय महाजनपद काल जब जैन धर्म का उदय हुआ, तब जो राज्य थे वो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, उनको देश ही माना जाता था, इसलिए उनका ज़्यादा तक उसका प्रसार नहीं हो पाया। और बाद में भी बाद में भी स्थिवर और महासांगिक, ये बौद्ध धर्म में पढ़ पाता, लेकिन जैन धर्म भी श्वेतांबर और दिगंबर 2 जैन संप्रदायों में विभक्त हो गया, और अपने नियमों और उपनियमों के कारण वो भी अधिक समय तक, अधिक दिनों तक फैला नहीं पाए। हम बात कर रहे हैं 7 शील व्रत की। दीर्घ व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामरिक, औषधि पास, उपभोग प्रतिभोग, अतिथि सम विभाग। कौन कौन से हैं 7 व्रत? देश व्रत, दीर्घ व्रत, अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध न करना, सामरिक, विचार के लिए कुछ समय अपने लिए निश्चित करना, औषधि उपवास, माह की दोनों अष्टमियों और चतुर्दशी को व्रत रखना, उपभोग प्रतिभोग, जीवन में उतना ही उपभोग और प्रतिभोग करना जो अपने लिए एक समय या जीवन उपयोग काट सके जीवन के लिए। और 7वां है अतिथि समविभाग, अतिथि को भोजन कराकर ही स्वयं को भोजन करना, अतिथि देवो भवः। ठीक है, धन्यवाद।